आप बेबी प्लान कर रहे थे और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली, अब आपको इलाज कराना है। अब आप बेस्ट डॉक्टर चुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसी जगह पहुँचे जहाँ आपको जल्दी इलाज से सफलता मिल सके। इसके संबंध में हमने एक वीडियो पिछला बनाया हुआ है, आप डॉक्टर कैसे चुनें। इसको देखिए। इसको एक बार 5 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर को चुनने के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ इन शॉर्ट। डॉक्टर को जब आप चुनते हैं तो उसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है उनकी क्वालिफ़िकेशन देखनी है, उनका अनुभव देखना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका फ़ोकस इनफर्टिलिटी के इलाज में, बच्चे के लिए इलाज में है या नहीं है। चौथी चीज़ आ जाती है उनका कम्युनिकेशन स्किल आपके साथ कैसा है, आप कितना कंफर्टेबल हैं। और 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उनके पास जाँच से लेकर के इलाज तक की सारी एडवांस सुविधाएँ हैं या नहीं हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ सुविधा नहीं होगी वहाँ आपको इलाज में आगे समस्या ज़रूर आएगी। तो ये 5 चीज़ें आपने समझ ली। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें इसके बारे में। अब दूसरी चीज़ आ जाती है सेंटर। तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्राइटेरिया हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर्स होते हैं वहीं आपको जाना है। और गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी अच्छे से करती है, वो सारी चीज़ें चेक करती है, सारे लाइसेंस, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, उनके पास की लैब की इक्विपमेंट, मशीन, सारी चीज़ें चेक करती है। सारी चीज़ें सही होंगी, मापदंड के अनुसार सही होगी, तभी डॉक्टर को लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। तो जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर है वहाँ आप निसंकोच जा सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए हैं ही। अब यहाँ पर 2 लेवल पे सेंटर्स आते हैं। एक होता है बेसिक लेवल जहाँ पर सिर्फ IUI तक की सुविधा होती है, और दूसरा होता है एडवांस लेवल जहाँ पर IVF, ICSI और फ्रीजिंग की सुविधा है। तो जहाँ समस्या ज़्यादा हो वहाँ पर आपको सीधे एडवांस लेवल पर जाना है। अब जब आप सर्च करते हैं तो आपके नियर बाई एरिया में या 50 से 100 किलोमीटर के एरिया में ऐसे कम से कम 8 से 10 सेंटर आते हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। इसमें हम बेस्ट कौन सा है, कैसे चुने, कौन सा हमारे लिए सही है, ये आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर मंदार चौहान से, जो पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और IVF कंसल्टेंट है और लास्ट 27 सालों से इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी आप अपने इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए सही सेंटर का चुनाव करना चाहते हैं, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद अपने 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के आपके आसपास, घर के आसपास आपको कम से कम 10-12 सेंटर्स खुलते हुए दिखाई देंगे। तो जो इसका मतलब यह है कि जो सबसे ऊपर है क्या वो सर्वश्रेष्ठ है, या सबसे जो नीचे वाला खुल रहा है तो क्या कनिष्ठ है, खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सबसे ऊपर है उनका मार्केटिंग बहुत तगड़ा है, उनके पास IT का पूरा एक डिपार्टमेंट है और वो उनके लिए काम कर रहा है। तो इसमें से, और बेसिकली सारे जो सेंटर्स खुल रहे हैं इसमें सारी फैसिलिटीज होती है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते हैं, ये सारे डॉक्टरों के पास सारी क्वालिफिकेशंस होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं। तो उसमें से आपके लिए सही कौन सा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये पता करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एक ट्रायल एंड एरर बेसिस, जैसे आपको पानी चाहिए, आपने जो जगह दिखती है उसमें खुदाई करो, फिर देखिए पानी मिलता है क्या, अगर पानी मिला तो पीने लायक है क्या, अगर नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह पे जाके खुदाई करो। ये होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस। लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत बार वक्त पैसा दोनों चीज खर्च हो जाती है, और अगर सफलता नहीं मिली तो निराशा हाथ में आती है। तो दूसरा जो तरीका है वो क्राइटेरिया वाला तरीका है, मापदंड, कुछ निकष। उस निकष के आधार पर आप अपने लिए, मैं बोल रहा हूं आप अपने लिए कौन सा सेंटर सही है वो देखें। ठीक है? तो ये जो दूसरा जो तरीका है उसमें निकष कौन सा लगाएंगे आप, वो निकष है आपका इनर गाइड, आपका सिक्स सेंस, आपकी अंतरात्मा की आवाज, अंदर की आवाज। ओके? और यूजुअली महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में ईश्वर ने दी हुई देन है, प्रकृति के द्वारा दी हुई देन है। महिलाओं में आपने देखा होगा कि उनको नजर का बहुत अच्छा ज्ञान होता है कि सामने वाला जो मुझे देख रहा है उसकी नजर अच्छी है कि बुरी है। किसी ने अगर उनको स्पर्श कर दिया तो बता सकेंगे वो गलत तरीके से मुझे छुआ है कि नहीं। महिलाओं में ये प्रकृति की देन होती है। तो ये सिक्स सेंस, अंदर की आवाज जो है, महिलाओं को अपनी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से वो निकष है आपका, वो मापदंड है, उस निकष के आधार पर आप सेंटर चूज करने में आपको मदद मिलेगी। तो अभी करना क्या है, इतने सारे सेंटर्स खुले, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये आपका इनर गाइड साथ में लेके, अंदर की आवाज साथ में लेके आप किसी भी सेंटर में जाएंगे, और वहां की ऊर्जा, वहां का वाइब्रेशन, वहां का वाइब्स, वहां की एनर्जी लेवल आप देखेंगे, वास्तु के एनर्जी लेवल देखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वास्तुशास्त्र लोग बोलते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, कि यहाँ की जो वास्तु की एनर्जी अच्छी है, बुरी है। वैसे आप जब एंट्री करेंगे 3-4 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर आपका निरीक्षण कर दीजिए आप। ओके?
कि ये वास्तु की एनर्जी मुझे कैसी लग रही है, ये शांति प्रदान कर रही है, ये सारी जो वास्तु की जो एनर्जी है कि वहां पे पूरा शोरगुल भरा हुआ है, आप अस्वस्थ हो रहे हो वहां पे। फिर एनर्जी वास्तु के देख ली, फिर वहां के जो स्टाफ है उनकी एनर्जी देखिए, उनकी ऊर्जा देखिए, आसपास के मरीज है उनको देखिए, फिर जो डॉक्टर है जो आपको ट्रीट करने वाले हैं उनकी ऊर्जा देखिए। तो ये सारी ऊर्जा का क्या होगा, उसका असर आपके शरीर पे होगा, आपके मन पे होगा, और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे। जैसे शारीरिक लक्षण कौन से दिखेंगे, जैसे आपका दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, किसी किसी का बढ़ता है ना, बीपी बढ़ जाता है, कहीं पे जाएंगे तो नई जगह पे, हाथ पैर को ठंडा पसीना आ जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, मुंह सूख जाता है, और एक झिझक निर्माण हो जाती है उनकी, मानसिक में आपको एक झिझक निर्माण होगी, किसी किसी बात करने के लिए हेजिटेशन होगा, मन में एक डर होगा, घबराहट, चिंता शुरू हो जाएगी, समझा कि नहीं। तो ये आपके ये सारी ऊर्जा का आपके शरीर के ऊपर और मन के ऊपर असर होगा, और उसके वजह से आपकी ऊर्जा में बदलाव होंगे। तो आपको ये सारी ऊर्जा का निरीक्षण करना है। जैसे आप बैठे हैं, देख रहे हैं उधर का स्टाफ है, वो आपके साथ किस तरह से बर्ताव कर रहा है, स्माइल करके बात कर रहा है कि नहीं, वो दूसरे पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, क्या एरोगेंटली बर्ताव कर रहा है, बात कर रहा है, एक दूसरे के साथ दोनों स्टाफ है वो कैसे कर रहे हैं, और उनका झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर जो आपके आसपास जो पेशेंट बैठे हुए हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, इनकी एनर्जीज देखो। जो पेशेंट कंसल्टिंग चेम्बर में अंदर जा रहा है और जब वो बाहर आ रहा है तो उसकी एनर्जीज कैसी हो रही है, क्या डरा हुआ है, चिंतित है, क्या है कि एट ईज है, ये देखिए। फिर आप जब चेम्बर में अंदर जाएंगे, डॉक्टर साहब के चेम्बर में अंदर जाएंगे, तो आपके लिए जो समय दिया है वो केवल आपके लिए है क्या, या आसपास अपने साथ और 3-4 लोग बैठे हुए हैं, ओके, आपको प्राइवेसी है क्या कि नहीं है, आप अपनी बातें डॉक्टरों को समझा पा रही है कि नहीं, कह पा रही है कि नहीं, आपकी जो तकलीफ है, परेशानी है, शारीरिक मानसिक, डॉक्टर समझ पा रही है कि नहीं। फिर डॉक्टर आपको जांच करके देखेंगी और कुछ बातें समझाएंगी, क्या आप वो समझ पा रही है उनकी बातें, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर मिल रहा है, या आपको सवाल पूछने में ही झिझक है, ये सब आप देखिए। और उसके लिए वापस जो मैंने बताया है, आपका शारीरिक और जो मानसिक आपके जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो आ रहे हैं कि नहीं, डर है, घबराहट है, मुंह सूख जाता है, बोलती बंद हो जा रही है, ये सब देखिए आप। और जब आप चेम्बर के बाहर निकलेंगे, चेम्बर पे बाहर निकलेंगे, तब देखिए, आप 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए कि अभी चेम्बर के बाहर निकलने के बाद या हॉस्पिटल के बाहर निकलने के बाद आपका मन के अंदर, आपके अंदर ऊर्जा जगी है कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है, आपको कुछ उम्मीद लग रही है, कुछ होप लग रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ सुख होगा, हम लोग सही जगह पे पहुंचे। ये आपका इनर गाइड बताएगा, आपका इनर गाइड बताएगा। ये सारे लोगों की ऊर्जा का जब आप निरीक्षण करेंगे, ओके, तो फिर आपके शरीर के मन में बदलाव होंगे, और उसके वजह से आपका इनर गाइड आपकी ऊर्जा का आपको बता देगा ये पॉजिटिव ऊर्जा है, न्यूट्रल है कि निगेटिव ऊर्जा है। उस हिसाब से आप उसका चुनाव करें। देखिए, आपको आप इस सेंटर में आए हैं, इसलिए आए हैं, किसी ने रेफरेंस दिया था, रेफरेंस तो मिलेगा ही आपको, आप आए हैं पहली बार, तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है, यहाँ के रिव्यूज अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा है, ये देख के। लेकिन जो अंतिम निर्णय है आपका, ये सेंटर आपके लिए सही है कि नहीं, ये आपका इनर गाइड आपको बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। महिलाओं को ये बात याद में रखनी चाहिए, इसलिए सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, तो ये जरूर आपको पता चलेगा कि ये सेंटर मेरे लिए सही है कि नहीं है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया वो सारी बातें जिस पर आपको जजमेंट लेना है कि आपके लिए कौन सा सेंटर सही है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप कंफर्टेबल कहाँ पर हैं, डॉक्टर के साथ कितने आराम से आप अपनी बातें कर पा रहे हैं, कहीं आपको डर नहीं लग रहा है, किसी तरह का आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है, आप सारी अपनी परेशानी, आपकी अगोनी, आपके फियर्स आप शेयर कर पा रहे हैं और आप उनसे समझ पा रहे हैं आगे क्या करना है। एक कम्युनिकेशन अच्छा आपका हो गया है, आप डॉक्टर और पेशेंट के बीच में संवाद अच्छा हो गया है। जहाँ ये कम्युनिकेशन हो जाता है, कनेक्शन वहीं बन पाएगा और वहीं चीज़ें क्लिक होंगी। तो ये क्लिक होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, कभी कभी देखते ही चीज़ें क्लिक हो जाती हैं और कभी कभी घंटों लग जाता है। तो आपने अपने इनर गाइड को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करें, जहाँ आपको बेहतर लगे, आप ज़रूर वहाँ पर आगे बढ़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं, आगे कुछ जांचें कराने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जांचें पुरुषों की होती हैं, कुछ स्त्रियों की होती हैं। अगले वीडियोज़ में हम लोग इन्हीं जांचों के बारे में बातें करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।